प्रेम क्या होता है प्रेम, और इस प्रेम से हमें किसने मिलाया? कौन था वो जिसने हर बार खोने के बाद भी मुस्कुराकर हर नई चीज को गले लगाया और उसमें अपनी छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ता चला गया? उसका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा है। वह माँ की गोद का लाल भी है, कन्याओं का प्रेमी भी है और कई सखियों का परम सखा भी है। समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूं? जो समझ गया, जो उन्हें जान गया, जो उन्हें पहचान गया, वो तो मतलब उनकी लीला से क्या ही कहूं, धन्य 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 हो गया। मैं आज बात करने वाली हूं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, मेरे नजरिए से श्री कृष्ण की व्याख्या। श्री कृष्ण नाम में ही जितना रस भरा है, उनके जीवन में उनके बराबर दुख किसी मनुष्य ने, किसी भगवान ने नहीं झेला। जब अयोध्या में श्री राम के रूप में विष्णु भगवान का जन्म हुआ था, फिर भी उन्होंने अपने माता पिता का सुख तो भोगा था। हाँ, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। 14 वर्ष तक वनवास झेला, रावण का संहार किया और जीवन भर जो उन्होंने एक पत्नी का वचन दिया था सीता को, उसका पालन किया। वहीं उलट श्री कृष्ण जन्मे कारागृह में और जन्म लेते ही ना अपनी माँ को देख पाए और ना माँ ने उन्हें देखा। उनके पिता ने उन्हें यमुना पार अपने मित्र के यहाँ छोड़ दिया। प्रभु ने प्रकट होने के पश्चात भी माँ को माँ के सुख से वंचित कर दिया, क्योंकि उनकी तपस्या, उनकी परीक्षा अभी बाकी थी। देवकी ने जब उन्हें प्राप्त किया तो वो किशोरावस्था में थे। बाल्यकाल का आनंद तो यशोदा ने उठाया, और ऐसा आनंद कि हर माँ को एक मतलब आज मैं कहूं, जो महिलाएं अगर जन्म नहीं दे पाती अपने शिशुओं को, उनके लिए यशोदा से अच्छा एग्जाम्पल तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा उदाहरण, ऐसा परमानंद उदाहरण कि दूसरे के बच्चे को भी अपने प्रेम से ओत प्रोत कर दिया और उसे, उस माँ को भी धन्य धन्य कर दिया। आज भी यशोदा के लाल ही कहलाते हैं हर माँ को, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। श्री कृष्ण की छवि अपने पुत्र में दिखाई देती है और अपनी पुत्री में सिर्फ और सिर्फ राधा रानी दिखाई देती है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, जब हमारे बच्चे कुछ भी करते हैं तो हमें मनोहर श्री कृष्ण की बाल लीलाएं याद आ जाती हैं। श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में गोकुल को अथाह प्रेम से ओतप्रोत कर दिया। वहां के पत्ते पत्ते को अपने प्रेम के रंग में रंग लिया। किशोरावस्था में अपने मित्रों के साथ राधा रानी को वो स्थान प्रदान किया जो आज तक उन्होंने अपनी किसी भी रानी को नहीं प्रदान किया। अर्थात जब भी लिया जाएगा, राधे राधे का नाम सबसे पहले लिया जाएगा, उसके बाद ही राधा रानी मेरा नाम आएगा। जिसने राधे राधे बोल दिया, उसने सच में वैकुंठ के द्वार खोल दिए। फिर भी उन्हें राधा को छोड़कर जाना ही पड़ा। पर क्या राधा कृष्ण का प्रेम अमर नहीं था? क्या उनके प्रेम की तुलना आज के प्रेम से की जा सकती है, जो स्वार्थ से भरा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके जैसा प्रेम, उनके जैसा प्रेमी, उनके जैसी प्रेमिका, जिन्होंने निश्चल भाव से एक दूसरे से प्रेम किया और जाते वक्त राधा रानी को वो सम्मान दिया जो आज तक युगों युगों में किसी ने किसी को नहीं दिया। अगर सीता का नाम राम के आगे आता हो, सीता राम कहा जाता हो, तो राम जी की अर्धांगिनी थी सीता। अगर शिव पार्वती का नाम भी लिया जाता है तो भी वो अर्धांगिनी थी। लक्ष्मी विष्णु
जिसका भी नाम लिया जाए वो सब अर्धांगिनियां हैं। एक राधा ऐसी है जो प्रेमिका होते हुए भी सर्वपरि पूजी जाती हैं, क्योंकि उनका प्रेम निश्चल था, निष्पाप था। उनके प्रेम की सरोवर में जो एक बार नहा जाए वो सीधे का सीधे स्वर्ग प्राप्त हो जाता है उसे। श्री कृष्ण जो दिखने में सांवले थे, पर कभी अपने रंग पर उन्होंने अफसोस नहीं जताया। सांवला सलोना श्री कृष्ण एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर गए कि रंग रूप से नहीं, बल्कि आपका मन साफ होना चाहिए। रंग के गोरे काले होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस दुनिया में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन साफ होना चाहिए। जहां उन्होंने अपना बचपन गुजारा, जिन माता पिता के साथ उन्होंने अपना बचपन गुजारा, एक आयु के बाद उन्हें अपने वो माता पिता छोड़ने पड़े। वो सखा, वो गैया, वो खेत, वो गांव, वो जंगल, वो चारागाह और वो यमुना का किनारा, सब उन्हें छोड़ना पड़ा। और छोड़ना पड़ा अपनी सबसे प्यारी राधा रानी को, और छोड़ आए अपनी मुरली को। जब मथुरा में कंस का वध किया, वहां का राज्य अपने आधिपत्य में लिया, तो उन्हें छोड़ना पड़ा मथुरा को, बसानी पड़ी द्वारिका। ऐसी नगरी, सपनों सी नगरी उन्होंने बसाई, वहां के लोग बसाए, अपनी नगरी को स्थापित किया। रुक्मणी, सत्यभामा और जामवंती, 3 ऐसी रानियां उनकी, जिन्हें उन्होंने प्रेम तो किया, पर अपने नाम के आगे सिर्फ राधा का नाम दिया। और वह 16,000 राजकुमारियां, जिन्होंने, कहा जाए तो प्रभु ने उन्हें नवजीवन, पुनर्जीवन दिया। जहां उन्होंने एक पत्नी का व्रत त्रेता युग में निभाया था, वहीं द्वापर में उन्होंने अनेक विवाह किए। कृष्ण, कहा जाए तो कृष्ण की जो जीवन का संचय है, वो कभी दुखदाई भी है, कभी सुखदाई भी है। दुख तो हर किसी के जीवन में है, क्या भगवान को दुख नहीं होता? जब कभी भी हम दुखी हों, जब कभी भी हम किसी बात से बहुत अशांत हों, तो जरा कृष्ण का ही चित्रण देख लीजिए। भगवान थे वो, भगवान अपने मुख में ब्रह्मांड लिए हुए थे, पर कहलाते तो माखन चोर ही थे। भगवान थे वो, लीलाधर थे वो, छोटी छोटी लीलाएं तक अपनी माता के हाथ से पिटाई खाने से भी बाज नहीं आते थे। यशोदा ने उनके कान मरोड़ मरोड़ कर उन्हें शैतानियां करने से रोका। भगवान थे वो, क्या उन्हें दुख नहीं हुआ? क्या उन्हें कष्ट नहीं हुआ? किसने कहा भगवान नेह नहीं लगाते? किसने कहा कि भगवान प्रेम में नहीं पड़ते? किसने कहा कि भगवान बुलाओ पर वो नहीं आते? किसने कहा? सुदामा के चरण अपने आंसुओं से धोने वाले ऐसे प्रभु थे श्री कृष्ण। कृष्ण की पूरे जीवन काल को, पूरे जीवन चक्र को देखा जाए तो उनके जीवन में सुख कम और दुख ही दुख ज्यादा थे। हर मनुष्य का दुख वो अपने सीने में लिए हुए थे। भगवान थे वो, फिर भी उन्हें दुख नहीं हुआ क्या? उनके जीवन से ही थोड़ी बहुत प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन को हर दुख सुख के लिए तैयार रखना चाहिए और अपने आप को श्री कृष्ण के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि आखिर में वही तो हमारे दुख निवारण करता है, वही तो सबके दुख हरता है। और राधे राधे।